फ्रेंड्स, आजकल हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है। बालों के गिरने की समस्या बहुत ज्यादा है। हर दूसरे तीसरा व्यक्ति शिकायत करता है कि मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं, क्या करें। बालों के झड़ने को या बालों के गिरने को हम लोग एलोपेशिया बोलते हैं। कई सारे कारण है, लेकिन कुछ मुख्य कारण जो कॉमन कोज है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला स्ट्रेस या डिप्रेशन। अगर आप स्ट्रेस में है या डिप्रेशन में है तो डेफिनेटली आपको कॉन्स्टिपेशन भी होगा, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन भी बाल गिरने का एक कारण है, और आपके बाल डेफिनेटली गिरेंगे। आपकी हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ वीक हो जाएगी, तो डेफिनेटली इससे बचिए आप। उसके साथ ही हमारा ईटिंग हैबिट है वो बहुत ज़्यादा बदल चुका है। हमारा टेस्ट अलग हो गया है। हम लोग टेस्टी और डिलीशियस खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। फ्राइड फूड, जंक फूड, प्रोसेस फूड, ज़्यादा मीठा, ज़्यादा नमकीन, इस तरह का खाना हमें ज़्यादा पसंद है। जबकि हमें हमारे खाने में थोड़ा बदलाव करके हेल्दी और न्यूट्रिशियस की तरफ जाना चाहिए। तीसरा है प्रोटीन की डेफिशिएंसी। जैसे मैंने बताया अभी कि हमारी डाइट ऐसी हो गई कि उसमें एम्प्टी कैलोरी हम लोग बहुत ज्यादा ले रहे हैं, इसलिए मोटापा बढ़ता जा रहा है, अदर डिजीज डेवलप हो रही है। लेकिन प्रोटीन डेफिसिट है हमारी डाइट, क्योंकि प्रोटीन से ही बाल बने होते हैं। 80 to 90% जो बाल है वो प्रोटीन के ही होते हैं, जिसको केराटिन प्रोटीन बोलते हैं। और सबसे ज्यादा कमी हमारी डाइट में आईसीएमआर के हिसाब से मोर देन 80% इंडियंस के अंदर प्रोटीन की कमी है, या उनकी थाली में प्रोटीन की ही कमी है। उसके साथ ही आजकल केमिकल का यूज बहुत ज्यादा हो गया है। हमारे खाने में भी हवा, पानी, खाना सब में एडल्ट्रेशन है, मिलावट है, केमिकल है। उसके साथ ही हम लोग जो बालों में लगा रहे हैं उनमें भी बहुत ज्यादा केमिकल है। जैसे आप डाई लगा रहे हैं, ऑयल लगा रहे हैं, शैम्पूज लगा रहे हैं, सल्फेट वाले शैम्पू अवेलेबल है, वो समझिए कि सल्फेट फ्री शैम्पू ही यूज करना चाहिए अगर करना ही है तो। उसके साथ डैंड्रफ भी एक कारण है। हमारे स्कैल्प के यहाँ अगर डैंड्रफ हो रहा है तो डेफिनेटली स्कैल्प वीक हो जाएगा और हमारे बाल झड़ने लग जाएंगे। कुछ लोग जो स्मोकिंग करते हैं उनमें भी बाल गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। देन हेरिडिटरी है, जैसे फैमिली हिस्ट्री रही है बाल गिरने की या बार्डनेस की, तो जाहिर सी बात है कि बिफोर टाइम बाल झड़ने लग जाएंगे, या ऐसे व्यक्ति के बिफोर टाइम ही बाल गिरने लग जाएंगे। देन एज है, एज से रिलेटेड तो है ही। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो बाल वैसे ही कम होते हैं, बार्डनेस आती ही है। तो एज जैसे बढ़ती है तो बाल डेफिनेटली कम होते हैं। बेसिकली 80 to 90% जो हेयर होते हैं वो ग्रोथ फेज में होते हैं, 1 से 2% झड़ने के फेज में होते हैं, और 10 से 20% रेस्टिंग फेज में होते हैं। तो ये हमेशा बालों का रेशियो ऑलमोस्ट यही रहता है। लेकिन हमारे खान पान की वजह से या कोई जो कारण मैंने आज बताए हैं, इन कारणों की वजह से ये रेस्टिंग फेज में ज्यादा चले जाते हैं जो ग्रोथ फेज में होते हैं। इसलिए फिर वो ग्रो नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे बालों की कमी होने लग जाती है। फीमेल के अंदर कुछ और रीजन भी है, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या गर्भ निरोधक गोलियां लेती है, कोई मेडिकेशन लेती है, उस वजह से भी उनके बाल गिरते हैं। देन फिर प्रेगनेंसी है या मेनोपोज है, तो ऐसे टाइम पे भी हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ता है, ऐसे कंडीशन में भी बाल गिरते हैं। देन पीसीओडी है, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज, ये भी आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, तो इस वजह से भी बालों के गिरने के चांस बढ़ जाते हैं। देन थायराइड भी है, ये थायराइड भी कोज है, ये किसी को भी हो सकता है। और थायराइड का जो हार्मोन है, थायरोक्सिन जो हार्मोन है, अगर वो कम है या ज्यादा है, हाइपोथायरॉयडिज्म है या हाइपरथायरॉयडिज्म है, तो भी बाल गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब मैं करना क्या चाहिए, मेरा हमेशा से फोकस रहता है, मैं ये बताना चाहता हूं कि आप अपनी डाइट को बैलेंस कीजिए। न्यूट्रिशन जो रिक्वायर्ड है उसमें बेसिक चीज है प्रोटीन, क्योंकि बाल मैंने बताया आपको प्रोटीन से ही बने होते हैं, जो केराटिन प्रोटीन है। उसके साथ साथ विटामिन ए चाहिए, विटामिन ई चाहिए, विटामिन के चाहिए। देन बी कॉम्प्लेक्स है, जैसे B9 है, B5 है, B12 है। उसके साथ B7 है जिसे हम बायोटीन बोलते हैं। विटामिन सी, जिंक, ओमेगा, विटामिन डी, आयरन, ये सारे न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारी हेयर की हेल्थ के लिए और ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। मैं कुछ खाना सजेस्ट करता हूं आपको, अगर वो फूड आपकी डाइट में अगर आप शामिल करते हैं तो आपको डेफिनेटली केवल बालों की नहीं, आपकी ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। आप अगर एग खाते हैं तो आप डेफिनेटली एग खाइए, क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन भी है, विटामिन डी भी है और बायोटीन भी है। उसके साथ ही आप डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, उसमें भी प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपको फायदा देते हैं बालों में, ओवरऑल हेल्थ में भी। देन आपकी डाइट में आप नट्स शामिल कर सकते हैं। मैं अक्सर बताता हूं कि आपकी डाइट में आप नट्स जैसे अखरोट है, बादाम है, काजू है, पिस्ता है, ये सब चीजें अगर आपकी डाइट में आप ऐड करते हैं तो आपको बालों की हेल्थ में बहुत फायदा मिलेगा। कुछ बीन्स है, जैसे सोयाबीन, राजमा, चिकपीज, इनमें भी बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट्स होता है, बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, तो बालों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। एक फ्रूट है एवोकेडो, वो बहुत रिच है न्यूट्रिएंट्स के अंदर, पोटेशियम, फोलिक एसिड, फाइबर, विटामिन ई, विटामिन सी और विटामिन के,
ये सारे इसके अंदर, इसके अलावा भी अदर न्यूट्रिएंट्स एवोकेडो में होते हैं। तो बहुत ही अच्छा फ्रूट है, स्पेशली हेयर हेल्थ के लिए। देन ओट्स है, जिसको जई बोलते हैं, उसमें भी अच्छा प्रोटीन है और अदर न्यूट्रिएंट्स भी है, तो आप अपनी डाइट में ओट भी शामिल कर सकते हैं। देन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये बहुत जरूरी है, सिर्फ बालों की हेल्थ के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे पालक है, ये आप जरूर शामिल करें। आप ग्रीन टी भी ले सकते हैं, ये भी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स इसके अंदर होते हैं और आपकी बालों की हेल्थ में बहुत मदद कर सकती है। उसके साथ जैसे कैरेट है, बनाना है, पपैया है, बेरीज है, इनके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और फाइबर्स होते हैं, बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट देते हैं ये फ्रूट्स। उसके अलावा आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका ब्लड फ्लो इंप्रूव होगा, और जब ब्लड फ्लो इंप्रूव होगा और आप जो भी न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं या न्यूट्रिशन आपकी डाइट में आप ले रहे हैं, तो वो डेफिनेटली ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी तक वो फ्लो करेगा और आपको बहुत बढ़िया हेल्थ बेनिफिट होने वाले हैं। तो एक्सरसाइज जरूर कीजिए। कुछ लोग शीर्षासन करते हैं, उनको भी फायदा मिलता है, लेकिन वो सब नहीं कर सकते हैं, लेकिन करते हैं तो अच्छा फायदा होता है। देन उसके साथ ही मैं वैसे तो ऊपर से लगाने वाली किसी चीज में ज्यादा बिलीव नहीं करता हूं, लेकिन आप जैसे प्याज का रस है, अगर आप स्कैल्प में लगाते हैं तो कुछ फ्लेवोनॉइड्स होते हैं और कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके बालों के स्कैल्प को मजबूती देते हैं या मजबूत करते हैं, तो ये भी आपको हेयर फॉल में बहुत फायदा देंगे। उसके साथ साथ आप जैसे रोजमेरी ऑयल होता है, उसमें भी काफी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो भी बालों की जड़ों को मजबूत करता है, तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो देसी सरसों का ऑयल भी या सरसों का तेल जो होता है, मस्टर्ड ऑयल, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्कैल्प पे, उससे भी बहुत मजबूती आती है। तो बाहर से लगाने वाली चीज़ों पे मैं थोड़ा बिलीव कम करता हूँ। मेरा हमेशा यही रिकमेंडेशन रहता है कि आप अपनी डाइट को बैलेंस कीजिए, इंप्रूव कीजिए, जिस तरह के न्यूट्रिशन और फूड्स की रिक्वायर्ड है वो आप शामिल कीजिए। अगर आप ये जो मैंने फूड बताया, अगर ये डेफिनेटली आपकी डाइट में शामिल करते हैं, तो आपको हेयर फॉल में तो क्या, ओवरऑल हेल्थ में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। तो आप अपनी डाइट को जरूर बैलेंस कीजिए। जो चीज़ें नहीं करनी वो मत कीजिए, जो चीज़ें हम लोगों को खाने में गलत आ रही है उसको थोड़ा अवॉइड कीजिए। ओवरऑल हेल्थ में बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। थैंक यू।